नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मौर्य एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 में हम आप लोगों के लिए रोज़ एक अलग कंटेंट के साथ एक अलग चैप्टर लेकर आते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो है जियोग्राफी से। जियोग्राफी के वो क्वेश्चन जो पिछले कुछ वर्षों में एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और एसएससी एमटीएस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को देखते शुरू करते। तो बच्चों, सबसे पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है कि दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाहों का क्रम क्या है। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालिंकट और मंगलोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है बच्चों, भारत के किस शहर में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत होता है। तो बच्चों, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। तो 1 पे देखते हैं बच्चों क्या है। 1 पे हमारा आता है चेन्नई, 2 पे है मुंबई और 3 पे है नागपुर। तो ये 3 ऐसे शहर हैं जहाँ पर वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य लंबवत दिखाई पड़ता है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत निम्नलिखित में से किस देश से यूरेनियम आयात नहीं करता। ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, कजाकिस्तान, नामीबिया, ब्राज़ील और मंगोलिया। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दिया गया पश्चिम बंगाल में बर्नरपुर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, तमिलनाडु में सालेम और कर्नाटका में विजयनगर। उपरोक्त स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों, आप लोगों को बता दिया जाए, ये सभी जो स्थान है एक स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, लाल बेकया, बागमती और कमला नदियों के तटबंध को मजबूत करने और उनके विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश को सहायता प्रदान कर रहा है। तो इसका जो आंसर है बच्चों है आपका नेपाल। भारत नेपाल को सहायता प्रदान कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है बच्चों है असम। यह असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बना गया एक नदी द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बोकारो स्टील प्लांट। इसका पहला स्टील प्लांट है जो हमारा स्वदेशी स्टील प्लांट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, K2 चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो इसका जो आंसर है बच्चों काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम जो पड़ता है आपका पीओके में पड़ता है और पीओके किस वक्त इस भारत का एक हिस्सा है जो कश्मीर में पड़ता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम स्थान कौन सा है। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वह है लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, साहीवाल निम्नलिखित में से किसकी एक नस्ल है। तो बच्चों, इसका जो आंसर है मवेशी। मवेशी का मतलब होता है बच्चों आपके जानवर। देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन 1965 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है कांडला। क्वेश्चन नंबर इसी कड़ी में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 दिया गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड अंडमान ट्रक रोड कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223। अंतर्राष्ट्रीय मार्ग जो होता है हमारा वो राष्ट्रीय मार्ग जो है बच्चों हमारा वो कितना है 223 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी कड़ी में। क्वेश्चन नंबर 13, एशिया डेवलपमेंट बैंक द्वारा समर्थित कासगंग एवसेज जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है। तो इसका जो आंसर है बच्चों है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टोडा, कोटा, करुम्बा, इरूला, पनियान व कटुनाइकण जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो इसका जो आंसर है बच्चों है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत आपका महाराष्ट्र में है, दक्षिण भारत में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी कड़ी में। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर दिया है, इंदिरा कॉल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है। तो बच्चों, इसका जो आंसर है भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा का निर्माण करता है इंदिरा कॉल। और एक हमारा पॉइंट होता है इंदिरा पॉइंट। 2 पॉइंट है। इंदिरा कॉल आपका कश्मीर में और इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमारा सबसे उत्तरी पॉइंट है और सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी कड़ी में। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, भारत का पहला निजी बंदरगाह पिपावाव किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है बच्चों है ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर है गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी कड़ी में। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है। तो सोमशिला बांध जो बच्चों स्थित है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। इसने कहा है अलूवियल मृदा, लाल मृदा, काली मिट्टी और लेटराइट मृदा।
भारत के किस क्षेत्र के आधार पर मृदा को क्षेत्र के घटते हुए क्रम में वैसे मतलब सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सबसे कम और बाद में सबसे कम कौन सी मिट्टी? तो इसका आंसर है 1 2 3 4। सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वो है अलुवियल मिट्टी, फिर मृदा मिट्टी, फिर काली मिट्टी और फिर लेटराइट मिट्टी। चलो इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। ये दिया गया है अलुवियल मृदा गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाए जाने वाली मिट्टी। अब लाल मृदा मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक व अन्य पठारी भूभाग में पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। लेटराइट मिट्टी पूर्वी घाट के क्षेत्र में असम, तमिलनाडु व कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। भारत का केंद्रीय सीसा व सैरामिक अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है बच्चों कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अवमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर है बच्चों वह है उत्तर प्रदेश। बच्चों इस हवाई अड्डे का नाम चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में और बता दिए। जो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है ये लखनऊ में स्थित है बच्चों, और इसको अवमौसी हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना बच्चों। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मानसून में भारत के अधिकतम राज्यों में भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो बच्चों इसका अपवाद है तमिलनाडु राज्य, क्योंकि तमिलनाडु राज्य जो होता है वो लौटते हुए मानसून से, अर्थात सर्दियों में या शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अंटार्कटिका में भारत की पहली बस्ती दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष बर्फ़ में दब गई थी? तो इसका जो आंसर है 1989 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मल्टी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब एवं एयरपोर्ट प्रोजेक्ट किस शहर में स्थित है? तो यह है बच्चों आपका नागपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी कड़ी में आगे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारत की मवेशी जनसंख्या का 1/3 हिस्सा रहता है? तो इसका जो आंसर है बच्चों मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। भारत के जितने भी मवेशी है उनका 1/3 हिस्सा केवल इन 3 राज्यों में रहता है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बच्चों। 25 दिया गया है। राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? तो यह है पुणे में। ये कहाँ पर है बच्चों? पुणे में। और इसे CSIR के अंतर्गत ये कार्य करती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26। त्रिपुरा की कौन सी सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो यह है उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमा त्रिपुरा की बांग्लादेश से लगती है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बच्चों। 27 दिया गया है। निम्नलिखित में से हिमालय के किस क्षेत्र में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? तो इसका जो आंसर है बच्चों पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का जो क्षेत्र है वह दुर्लभ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। पिंडाचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है बच्चों है अरब। माहे एक जिला है पिंडाचेरी का, और मैं आपको बता दूं कि जो माहे जिला है वो भारत का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर है। मतलब बोल सकते हैं कि जितना आपका गांव होता है 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इतना ये जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे जिला है बच्चों, जो कहाँ पर है? पिंडाचेरी में। और पिंडाचेरी का किसके किनारे बच्चों? ये है अरब सागर के किनारे फैला हुआ है। अगला देखते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है। कलपक्कम में वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा के लिए भारत के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्षमता कितनी है? तो है 500 मेगावाट। और बच्चों मैं आपको बता दूं जो नाभिकीय ऊर्जा से जो हमारी बिजली बनती है वो कितनी है बच्चों? है 500 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है बच्चों। पहला स्थान आपका चाइना का है, दूसरा स्थान जापान का है और तीसरा स्थान भारत का है स्टील उत्पादन में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी क्रम में आगे। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या समन्वित पोषक तत्व प्रबंध के अंतर्गत आता है? तो आता है मृदा उर्वरक आते हैं बच्चों। इसका कुछ पढ़ लेते हैं। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी समयबद्ध मांगों का आकलन कर समय पर गुणवत्ता युक्त उर्वरकों की आपूर्ति कराना, मिट्टी के परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों के इस्तेमाल और शहरी अपशिष्ट कचरे से जैविक खाद बनाने को बढ़ावा देना है। इसके अलावा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्रियान्वयन के जरिए कचरे से खाद बनाने तथा उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इस बात पर जोर देना है कि जैविक एवं रासायनिक खादों के जरिए पोषक तत्वों के सभी स्रोतों का समय इस्तेमाल किया जा सकते हैं। बोल सकते हैं बच्चों जो हमारे घरों से जो कचरा निकलता है उसका खाद बनाने पर इस पर क्या दिया गया है? जोर दिया गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी कड़ी में।
क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पिन कोड का पहला अक्षर या पहला अंक गलत दिया गया है? तो वह बच्चों सिक्किम। सिक्किम का जो पिन कोड का जो पहला अंक होता है वो होता है बच्चों 7 होता है। इसमें क्या दिया गया है बच्चों? 8 है। तो आपका आंसर क्या है बच्चों इसका? सिक्किम का जो पिन कोड का पहला अंक होता है वो होता है बच्चों 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33, कैलिको कपड़ा संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है बच्चों अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस वस्तु को सबसे पहले वशिष्ठ भौगोलिक पहचान अधिनियम 1999 के तहत रजिस्टर कराया गया था? तो यह बच्चों दार्जिलिंग चाय। वेस्ट बंगाल का एक क्षेत्र है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग चाय जो है इसको सबसे पहले जीआई टैग 2004 में मिला था। सबसे पहले जीआई टैग प्रदान करने वाला कोई सा पदार्थ जो है वो सबसे पहले क्या है बच्चों? वो है दार्जिलिंग चाय। 2004 में इसको क्या मिला था? जीआई टैग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? तो इसका आंसर है बच्चों रेड क्लिफ रेखा। मैं आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है हमारी, वो कौन सी रेखा है बच्चों? रेड क्लिफ रेखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36, ट्रोम्बे नगल एव सिंदरी किस के लिए प्रसिद्ध है? तो यह उर्वरक के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन कीजिए, चुनिए। तो इसका जो आंसर है मरारी बीच गोवा, यही गलत है। बाकी रामकृष्ण मिशन बीच ये आंध्र प्रदेश में है, चांदीपुर बीच ओडिशा में है, गोल्डन बीच ये तमिलनाडु में है। तो मरारी बीच आपका गोवा ये गलत है बच्चों, मरारी बीच गोवा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38, और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों आज के चैप्टर का। भारत में अफ्रीकी मूल से सिद्धी लोग किस राज्य में निवास करते हैं? तो इसका जो आंसर है बच्चों है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा अफ्रीकी मूल के सिद्धी लोग निवास करते हैं। इसके बाद आपका महाराष्ट्र और तेलंगाना भी कुछ प्रतिशत लोग निवास करते हैं। बच्चों आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन है, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसी कड़ी में बच्चों कि सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह व दमन एवं दीव में। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप हमें ये भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियो और ऐसे ही लाते रहे। और आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर कल को फिर आएगा एक नए कंटेंट के साथ। तब तक आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।